हेलो फ्रेंड्स, माय स्टडी बुक पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीटू सर और मैं आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लाने में डिले हो गया, माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, कभी आप ये कहें कि सर आप थोड़ा लेट में वीडियो लाते हैं तो माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा बिज़ी था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए एक सूचना, ब्लैक मैजिक देखते रहे। और ब्लैक मैजिक देखने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो लाल वाला बटन है ना उसको प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका जो क्या बोलते हैं जो लाल बटन होगा वो ब्लैक हो जाएगा और यही हमारा ब्लैक मैजिक आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, हम अपनी ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में कुछ टेस्ट पेपर कंडक्ट करते हैं। ग्लोबल डिफेंस एकेडमी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो ग्लोबल डिफेंस एकेडमी में हम क्या करते हैं, कुछ पेपर कंडक्ट करते हैं, टेस्ट पेपर कंडक्ट करते हैं। तो उस टेस्ट पेपर को मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा और आपको ये देखना है क्वेश्चन हम क्या लेवल देते हैं क्वेश्चन का। तो आपको काफ़ी इन्जॉय आएगा कि सर वाकई में क्वेश्चन का तो एक लेवल होता है और उसी बिहाफ पर आप हमसे मिलने भी ज़रूर एक बार आएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हमें एक बनाना है द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर विद द सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 10। यानी कि हमें एक 7 डिजिट नंबर बनाना है। ये देखिए आप, 4, 5, 6 और 7, एक 7 डिजिट नंबर बनाना है और जिसमें हम डिजिट जो है 1, 2 और 3 का इस्तेमाल करेंगे, केवल और केवल। कितने डिजिट का? 1 का, 2 का और 3 का इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल करने के बाद जो यहाँ पर नंबर बनेगा उसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 10 होना चाहिए। और डिजिट हमारे पास में सिर्फ 1, 2 और 3 हैं, तो इन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करते हुए हमें वो नंबर बनाना है। तो काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी हमारे पास में दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 66, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 77 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 88। तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं दोस्तों और ऐसे ही सवाल आजकल एनडीए में पूछे भी जाते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए सर करना क्या होगा आपको, देखिए यहाँ पर केस बनाने पड़ेंगे आपको। वो सभी केस सोचने होंगे, जैसे सपोज़ कीजिए मैं 7 डिजिट का नंबर बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 4, 5, 6 और 7। अगर मैं यहाँ पर 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 पुट कर दूँ तो इन सभी डिजिट का सम कितना आएगा? 7। तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे सम चाहिए कितना? 10। तो मैं यहाँ पर केस को सर्च करूँगा कि वो कौन कौन से केस मेरे पास में क्या हो सकते हैं सर, पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखिए ये तो केस हमारा रॉन्ग हो गया। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं इसको 2 पुट कर देता हूँ तो सम कितना हो गया मेरे पास में? 8 हो गया। अगर मैं इसको भी 2 पुट कर दूँ तो सम 9 हो गया और इसको भी 2 पुट कर दूँ 10 हो गया। इसका मतलब मेरे पास में जो पहला केस आया वो केस क्या है कि मैं 4 प्लेस पर तो 1, 1, 1 पुट कर दूं और बाकी 3 प्लेस पर 2, 2 पुट करूं तो ये 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से मेरा सम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और अगर मैं इनकी बात करूं इनके वेज कितने आएंगे सर, तो इनके वेज देख लेते हैं हमारे पास में। टोटल तरीके कितने हो गए? फैक्टोरियल 7, जिसमें से ये रिपीट हो रहे हैं और ये रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 7 को आप खोलेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 4 ही रहेगा और 3 का मतलब होता है 6 और ये 6 से 6 और 4 से 4 और ये कितना आ गया? 7 5 35। तो 35 वेज आ गए हमारे एक केस में। दूसरा केस भी देख लेते हैं कि क्या हम 3 को भी किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक केस तो हमारे सामने ये आया जिसमें हम 1 और 2 को इस्तेमाल करते हैं। क्या हम 3 को भी इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मैं यहाँ पर 1, 1, 1, 1 और 1, 5 हो गया। अब 5 तो सम इनका हो गया और एक प्लेस पर मैं 2 और एक प्लेस पर 3 लिख दूँ तो भी तो सम इनका 5 होगा। अब देखिए अब इन सभी नंबर का सम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐड करके भी देख सकते हैं। तो इनके वेज कितने हो गए सर? इनके वेज भी देख लेते हैं। फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 7 मतलब 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा? 30। इसके अलावा अगर आप बना के देखेंगे तो हमारे पास और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा क्या हमारे पास में
ठीक है, 6×7=42, सॉरी मैं गलत बोल गया सर, 6×7=42 हो गया, ठीक है। और कोई केस हमारे पास में पॉसिबल नहीं होंगे। तो अगर मैं टोटल केस की बात करूं, टोटल केस की मैं बात करूं, तो टोटल केस मेरे पास में एक तो 35 वो आ गए और 42 ये आ गए। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया सर हमारे पास में 77। कितना आ गया सर 77। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया था वो क्या है सर, हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत प्यारा है और इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने आने चाहिए सर। एग्ज़ाम में यही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और सवाल देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने दिया था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था बच्चों को, बच्चों को दिया गया था हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 24,000, 24,000 से बड़े नंबर कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है सर, फॉर्म द डिजिट 1 2 3 4 और 5। इन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए 24,000 से बड़े नंबर कितने बनाए जा सकते हैं। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा सर। तो अगर मैं इनकी बात करूँ 1 2 3 4 5 ही डिजिट है और 5 ही प्लेस कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने, अगर मैं इन सभी नंबर को यहाँ पर फिल करूँ तो टोटल फैक्टोरियल 5, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये बनेंगे हमारे पास में। ये टोटल नंबर बन जाएंगे फैक्टोरियल 5, यानी कि 120 हमारे टोटल डिजिट बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए सर क्या क्या दिया गया है। अभी इसको आगे लेके चलते हैं, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 36, सेकंड ऑप्शन है हमारा सर 60, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में 84 और फोर्थ ऑप्शन है सर हमारे पास में 120। कितना है 120। तो अब आप समझिएगा ज़रा यहाँ पर कि टोटल जो डिजिट का इस्तेमाल करके हम नंबर बनाएंगे वो 120 होंगे, लेकिन हमें सिर्फ वो नंबर यहाँ पर ढूंढने हैं जो नंबर 24,000 से क्या हों, बड़े हों। 24,000 से बड़े हमें सारे नंबर ढूंढने हैं। तो कैसे इस चीज़ को सोचा जाए कि भाई 24,000 से बड़े नंबर जो हमें बनाने हैं वो क्या क्या यहाँ पर पॉसिबल होंगे। देखिए अगर समझिए मैंने इस प्लेस पर 1 पुट कर दिया, इस प्लेस पर 1 पुट कर दिया, तो जितने भी नंबर आएंगे अब यहाँ पर वो सभी 24,000 से छोटे होंगे। और इस तरीके से कितने नंबर बन जाएंगे फैक्टोरियल 4, यानी कि 24 नंबर तो ऐसे होंगे जो कि 1 से स्टार्ट होंगे सर हमारे पास में। किससे स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे। और ये सभी नंबर 24,000 से क्या होंगे, छोटे। और हमें क्या चाहिए, बड़े नंबर। दूसरा केस देखिए यहाँ पर, दूसरा केस ये आ सकता है कि अगर मैं यहाँ पर 2 डालूँ तो 2 डालने के बाद इसको प्लेस को फिल करने के तो 1 ही वे हुए। इस प्लेस पर मैं क्या फिल कर सकता हूँ, या तो मैं 2 फिल कर सकता हूँ, या तो मैं 1 फिल कर सकता हूँ, या तो मैं 3 फिल कर सकता हूँ। ठीक है सर, कितना फिल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप समझिएगा 24,000 से बड़े सभी नंबर बनाने हैं। तो अगर मैंने 1 फिल किया तो ये कितने नंबर आएंगे सर मेरे पास में, फैक्टोरियल 3 वेज आएंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 वेज आ जाएंगे। तीसरा केस मेरे पास में ये आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सॉरी, तो इसको तो 1 ही होगा, यहाँ पर 2 नहीं आ सकता क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3 आ सकता है सर, तो इसके भी एक वे होंगे यहाँ पर। तो बाकी नंबर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 6। अब जो मैं नेक्स्ट नंबर लिखना चाहूँगा, अगर मैं 2 के बाद यहाँ पर 4 लिखूँगा तो अब जो भी नंबर बनेगा वो 24,000 से बड़ा होगा। लेकिन ये वो सभी नंबर हैं जो कि किससे, 24,000 से छोटे होंगे। तो 24 और 6 30 और 6 36 नंबर ऐसे होंगे जो टोटल नंबर बनेंगे इन नंबरों का इस्तेमाल करते हुए, इन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए, जो कि 24,000 से क्या होंगे, छोटे। अब टोटल डिजिट हमारे बन रहे थे 120, 120 में से इन 36 को आप घटा दीजिए क्योंकि ये 36 वो नंबर हैं जो कि 24,000 से क्या हैं, छोटे हैं। 10 में से 6 गया 8 और 11 में से 10 में से 6 गया 4 और जी 11 में से 3 गया कितना, 8। और ये कितना आ गया हमारे पास में 84। और 84 क्या हो गया सर, हमारा राइट आंसर हो गया। तो इन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए हम कितने, 84 नंबर बना सकते हैं जो कि 24,000 से क्या होंगे सर, बड़े होंगे। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन था हमारे पास में जो हमने पेपर में दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख रहे होंगे कि हम अपने बच्चों के लिए टेस्ट पेपर में एक लेवल रखते हैं, उस लेवल को मेंटेन किया जाता है और रेगुलरली ये टेस्ट पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। मैं ही इन टेस्ट पेपर को अरेंज करता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आप आइए हमसे मिलिए यहाँ पर, ठीक है।
आप आ सकते हैं ग्लोबल डिफेंस एकेडमी, मुझसे मिलने भी आ सकते हैं, मैं वहीं पर मिलता हूँ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है सर, तो आप आइए और देखिए, इन्जॉय कीजिए। ठीक है सर, देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है सर हमारे पास में, हाउ मैनी नंबर लाइंग बिटवीन 9900 यानी कि 999, सॉरी 9900 बोल गया मैं, 999 999 एंड 10,000। ठीक है सर, 999 और 10,000 के बीच में। देखिए क्वेश्चन को देख रहा हूँ मैं साथ साथ आपसे बात करते हुए, टेस्ट पेपर है हमारा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 999 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द डिजिट 0। यहाँ पर देखिए डिजिट क्या क्या दिए गए हैं हमारे पास में, 0 2 3 6 7 और 8। ठीक है, इन डिजिट का इस्तेमाल करते हुए कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं सर। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में 200, तीसरा ऑप्शन है सर हमारे पास में 300 और चौथा ऑप्शन है सर हमारे पास में 400। कितना है सर? 400। तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। अब यहाँ पर आप समझिए 999 से बड़े और 10,000 से छोटे कितने डिजिट के नंबर बन सकते हैं? 4 डिजिट के। 1000 से शुरू होंगे और 9999 पर बंद होंगे अगर रिपीटेशन अलाउड हो, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस पर इन सभी डिजिट में से 1 2 3 4 5 और 6 6 के 6 रखे जा सकते थे, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अगर मैंने 0 यहाँ पर डाला तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि इन दोनों के बीच में तो 4 डिजिट नंबर आएंगे जितने भी होंगे। यानी कि इस प्लेस पर इन 5 डिजिट में से कोई भी एक नंबर डाला जा सकता है। जब यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा तो इनमें से 4 डिजिट हमारे पास बच जाएंगे और ये 0 भी बच जाएगा, यानी कि टोटल हमारे पास में 5 डिजिट हो जाएंगे। तो इस प्लेस को फिल करने के 5वें होंगे, इस प्लेस को फिल करने के 4वें होंगे, क्योंकि एक यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक आ गया तो बचे हुए हमारे पास में 3वें हो जाएंगे। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 25 और 4 तिया 12, 25 इंटू 12 हो गया हमारे पास में 300। कितना हो गया सर? 25 इंटू 12 हो गया हमारे पास में 300, और 300 होने से हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाता है सर? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए बहुत अच्छा टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर को आप देखिए, टेस्ट पेपर को देख के आपको काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, हर कोई इतने प्यारे प्यारे टेस्ट पेपर अरेंज भी नहीं करते, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग कुछ बने, आप लोग हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। ठीक है सर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास में ये देखिए, इन हाउ मैनी वेज, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं सर। ठीक है, मैं इसको ज़रा फोकस कर दूं, ये फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, माई स्टडी बुक में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कॉपीराइट ना आए किसी भी तरीके से, किसी के भी, कभी कोई बोलने लग जाए ये तो हाथ मेरा है कुछ भरोसा नहीं होता। देखिए सर, इन हाउ मैनी वेज 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कैन बी रिप्लाइड। अब हमारे पास में 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनका आंसर एक दो ही तरीके से दे सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब ऑप्शन भी देख लो, चलो क्वेश्चन करने से पहले। पहले का आंसर है 20, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा है 100, तीसरा ऑप्शन है हमारा 512 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1024। तो देखिए अब इनके क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कैन बी रिप्लाइड। ठीक है, यानी कि हर एक का आंसर क्या है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। क्या है सर? या तो ट्रू है या तो हमारे पास में क्या है, फॉल्स। यानी कि इसका अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो मेरे पास दो वे हैं, या तो ट्रू बोलूँगा या तो फॉल्स। इसको भी दो, इसको भी दो, इन सबको दो दो तरीके से वे से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024, 1024, और ये हमारा सर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सर, देखिएगा ज़रा, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना। ठीक है जी, बनाना, बनाना को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, इन विच नो एंड कम टुगेदर, 2 एन एक साथ ना आए। ऑप्शन देखिए, पहला है 40, हालांकि ये तो बहुत जगह कराया हुआ सवाल होता है, दूसरा है 60, तीसरा है 80 और चौथा है 100। ठीक है सर, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। तो कह रहा है बनाना को कितने तरीके से अरेंज करें ताकि ये 2 एन एक साथ ना आए। सबसे पहले तो आप देखिए
टोटल वेज क्या होंगे यहाँ पर, टोटल वेज, अगर मैं टोटल वेज की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई इसमें 3 a हैं तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कीजिए, 2 n है फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कीजिए, 6 का मतलब 720 और ये 6 इंटू 2 ये आ गया, 6 दूनी 12 65 12 6 72 60, यानी कि टोटल अगर हम इनको अरेंज कर दें सभी लेटर्स को तो हमारे पास में टोटल 60 क्या बन सकते हैं सर, वर्ड्स बन सकते हैं। अब जब एक बार बताइए, जब 2n 7 ना आए तो ऑब्वियस सी बात है इससे कम होंगे। अब ये ऑप्शन ज़्यादा वाला, ये ऑप्शन ज़्यादा वाला, ये सारे लेटर का ये भी गलत हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे, लेकिन आपको वो भी पता करना है कि जब 2n 7 ना आए तो आप एक काम कीजिए, 2n को 7 रख लीजिए, 2n को 7 ले लिया हमने, इसका एक प्लेस बना दिया। उसके बाद हमारे पास में b बचा, एक a बचा, फिर a बचा और फिर a बचा। अब हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 और 5 प्लेस हो गए, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3 3 a रिपीट हो रहे हैं, ये तो दोनों सेम है तो इनके लिए 1 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कितना जाएगा 120 बाई 6 6 दूनी 12 20, यानी कि 20 वो वे होंगे जिनमें n 7 आएंगे। तो n 7 ना आए, n 7 ना आए तो इसके वे कितने हो जाएंगे साहब हमारे पास में 60 माइनस 20 और ये कितना हो जाएगा 40, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। तो देखिए होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि NPR की वैल्यू इनमें से क्या होगी। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR माइनस 1। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो n इंटू n-1 PR प्लस n-1 PR माइनस 1। तीसरा ऑप्शन दिया गया है सर n और साथ में लिखा गया है n-1 PR प्लस n-1 PR माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया गया है ऐसे। और चौथा ऑप्शन है सर हमारे पास में n-1 PR प्लस n-1 PR, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए मतलब ये क्यों लिखा है ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों का सेम ही मतलब है, पता नहीं सर। देखिए जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर टाइप में कोई मिस्टेक हो गई होगी हल्की फुल्की, नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन से देखिए आप n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR माइनस 1। तो देखिए अगर आप चाहें ना तो यहाँ पर एज्यूम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप n की वैल्यू को मान लीजिए 4 और R की वैल्यू को मान लीजिए 2, तो कितना आया 4p2। 4p2 का मतलब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 का मतलब है 24 और 2 का मतलब है 2, कितना आया सर 12। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। n-1 कितना हो जाएगा सर, 4 में से 1 गया 3, C2 प्लस 2 इंटू n-1 3C, ये 2 है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा सर। 3C2 कितना होगा सर, देखिए 3 होगा हमारे पास में, प्लस 2 इंटू 3C1 भी 3 होगा, 3 दूनी 6 है। ये कुछ यहाँ पर गड़बड़ी है सर जो मुझे लगता है। ये कितना है सर, देखिए n-1 PR, n कितना लिया है हमने 4, 4 में से 1 गया 3 तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ठीक है सर हमारे पास में। फिर लिखा है R की वैल्यू हमने 2 ली है, ठीक है। n-1 PR माइनस 1, तो ये 3 ही आएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 होना चाहिए सर। तो ये 9 तो नहीं आया, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका तो आंसर ही यही होता है। ये तो फार्मूला है एक्चुअली ना, ये फार्मूला है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग कर दी है सर, टाइपिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, या फिर देख लीजिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई ऐसा बहुत भयंकर सवाल तो नहीं है, बहुत ही आसान सवाल होता है। 4p2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2 होगा हमारे पास में। तो 4 का मतलब होता है 4 या 12 दूना 24 बटे 2, 12 आ जाएगा सर हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर पुट करते हैं n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR माइनस 1। n-1 4 में से गया 3 और अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये C लिख दिया मैंने यहाँ पर, गड़बड़ मैंने यहाँ पर कर दिया। देखिए ये कितना हो जाएगा सर, 4p2 कितना हो जाएगा, सॉरी 3p2 प्लस 2 इंटू 3p1, P था मैंने यहाँ पर C कर दिया, मैं यही कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे। तो 3p2 की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1,
प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये हो जाएगा सर 3 दूनी 6 और प्लस 2 इंटू यहाँ से 3 बाहर लेंगे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 कितना आ गया 12। तो देखिए फर्स्ट ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। पता नहीं मैंने सी क्यों लिख दिया आप भी मेरे को बोलेंगे कि सर आपने क्यों कर दिया, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे सी आ गया। छोड़िए कोई बात नहीं, बहुत आसान था। आपने n बराबर 4 और r बराबर 2 लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, एक सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 8 आसान है, 8 को इतने से स्पेस पर ही हो जाएगा। हमारे पास में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 की पावर, लिखा हुआ है 199 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 200। पूछ रहा व्हाट इज़ द सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितना होगा सर, आपको ये पता करना है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है फिर से हमारे पास में। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है -1/3, तीसरा ऑप्शन है 2/3 और चौथा ऑप्शन है सर हमारे पास में 3/2। और इन्होंने तो 5वां ऑप्शन भी डाल दिया, आई डोंट नो हाउ, कैसे, 0 देखिए आपके सामने है, ये देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए ये वाले है ना तो कुछ मिस्टेक हो गई शायद टाइपिंग वाले सर से हो गई होगी, कोई बात नहीं। चलिए देखिए तो क्या कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है, इंसान ही हैं सभी लोग, तो किसी से भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डोंट वरी। तो आप देखिए ज़रा, अब कोफिशिएंट का सम निकालने का तरीका क्या बताया था आपको, जब भी आपको कोफिशिएंट का सम निकालना हो x बराबर 1 रख दीजिए। तो 1 माइनस 1/3 की पावर 199 और इंटू 1 प्लस 1/2 की पावर 200। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 की पावर 199 इंटू ये हो जाएगा 3/2 की पावर 200। तो देखिए सर ये तो जस्ट रिवर्स हो गया, यानी कि 2 की पावर 199 अपॉन 3 की पावर 199, ठीक है, इंटू 3 की पावर 200 अपॉन 2 की पावर 200। तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल और ये पूरा का पूरा इस पावर से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, यानी कि कितना बचेगा 3/2 और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो विद इन सेकेंड्स आप इन तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब सेकंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम आपको सेकंड्स में बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बस पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए, चीज़ें काफ़ी आसान हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन देखते रहिए, आप इन्जॉय कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार हमारे ऊपर लुटाते रहिएगा। चैनल को दबा के शेयर करिएगा, मतलब जितना भी शेयर का ऑप्शन है उसे दबा दीजिए और दबाते रहिए, मतलब एक बार ही दबाइएगा फिर शेयर कर दीजिएगा कॉपी करने के बाद। सवाल नंबर 7, 8वां मैं करा चुका हूँ आपको। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 6 में x की पावर 7 का कोफिशिएंट कितना है, ये हमारे पास में सवाल है सर। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है हमारा 144, सेकंड ऑप्शन है हमारा -132, थर्ड ऑप्शन है हमारा माइनस के 144 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 132। कितना है, इतना है सर हमारे पास में। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन आप इसके फैक्टर कीजिए। देखिए इसको लिखिए 1 माइनस एक्स, माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये भी 1 माइनस एक्स ही बचेगा, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऐसे, की पावर 6 हो गई सर हमारे पास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी हो गई सर, 6 हो गई। ठीक है, अब चाहें तो आप इसको देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, 1 माइनस एक्स की पावर 6 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6, ऐसे हो गए सर आपके पास में। अब अगर आपको एक्सपेंशन याद हो, 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन आपको बताया था करना। ठीक है, कितना होता है 1 माइनस 6c1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 6c2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 6c3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 6c4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 6c5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 6c6 इंटू एक्स की पावर 6 माइनस 6c7 इंटू एक्स की पावर 7 और आगे तक ही चलता चलेगा सर। क्योंकि मुझे x की पावर 7 का चाहिए तो मुझे x की पावर 7 का कोफिशिएंट यहाँ से भी चाहिएगा। ठीक है, इंटू ये करेंगे सर, देखिए अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6, तो लिखेंगे 1 माइनस 6c1 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6c2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 2 यानी कि एक्स की पावर 4 माइनस
6c3 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 3 यानी कि 6 और प्लस 6c4 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर 4 यानी कि एक्स की पावर 8 और ऐसे आएगा। पावर 8 की तो हमें कहीं से कहीं तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब सर देखिए, अगर मैं इस 1 का यहाँ पर कहीं पर भी मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे x की पावर 7 नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं x की पावर 1 को यहाँ पर इस x की पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो x की पावर 7 मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एक्चुअली होगा कितना, माइनस माइनस प्लस 6c1 इंटू 6c3। तो पहला कोफिशिएंट तो ये मिला। दूसरा 2 का कहीं पर भी मल्टीप्लाई करूंगा नहीं मिलेगा, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई 4 वाले के साथ करूंगा तो ज़रूर मिलेगा। देखिए पावर 3 पावर 4 पावर 7 बन जाएगा सर। तो हम लिखेंगे -6c3 इंटू 6c2। अब 4 का मल्टीप्लाई कहीं नहीं करूंगा, 5 इस पावर 5 वाले टर्म का मल्टीप्लाई इस पावर 2 वाले के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर ज़रूर मिलेगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 6c5 इंटू 6c1 और ये x की पावर 7 बनेगी। और इस x की पावर 7 वाले टर्म का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करूंगा तो भी मुझे x की पावर 7 का कोफिशिएंट मिलेगा। तो मैं लिखूंगा -6c7। और बस अब मुझे इतना सा सॉल्व करना है। 6c1 कितना होगा सर, हमारा 6 होगा, सीधा सीधा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 6c3 को क्या लिखेंगे सर। अगर आपको 6c3 को याद है तो हमने बताया है आपको 6 इंटू 5 इंटू 4/6 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होगा 5 चौक 20 हो जाएगा सर। ठीक है, -6c3 ये 20 आएगा इंटू 6c2 कितना आएगा सर, ये भी आपको बताया गया 6/5 कर लेते हैं और ये 2 3 6 और 3 5 15 हो जाएगा सर। प्लस 6c5 की बात करेंगे तो 6c5 और 6c1 सेम ही आते हैं, आपको पता होना चाहिए 6 आएगा। और 6c1 भी हमारे पास में कितना आएगा सर, 6 ही आएगा। और -6c7 भी हमारे पास में 6c7 कहाँ से आ गया, ये तो होगा भी नहीं, नहीं NCR ये तो जाएगा भी नहीं इससे ज़्यादा, ये तो गलत हो जाता सर, है ना, एक्सपेंशन ही गलत हो जाता है यहाँ पर, यहीं तक जाएगा क्योंकि पावर 6 हो गई तो 66 तक जाएगा। पता नहीं कि ये भी आज कैसे लिखा गया, गजब हो गई बात है। ठीक है, 66 तक ही जाएगा, ये तो टर्म होगा ही नहीं सर हमारे पास में कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा होगा ही नहीं। फाइन, तो जी सॉरी यार, हाथ में दर्द हो रखा है, हाथ में चोट है। 6 दूनी 12, ये 120 आ जाएगा सर हमारे पास में, -15 दूनी 30, 300 आ जाएगा, 6 चंग 36 ही आ जाएगा सर। तो ये हो जाएगा माइनस के 300 और प्लस के 156, ये बच गया माइनस के 144। हे भगवान, हे भगवान, सी ऑप्शन हमारा क्या आ गया यहाँ पर, करेक्ट आंसर आ गया। पता नहीं दोस्तों क्या हो गया, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद मेरा दिमाग भी ख़राब हो रखा है। ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, ये यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल था, पता नहीं कैसे मैंने इसको नेक्स्ट टर्म को भी एक्सपेंड कर दिया, माफ़ कर दीजिएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ जाता है सर। क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि 1 + t² की पावर 12, फिर लिखा है 1 + t की पावर 12 और 1 + t की पावर 24 लिखा हुआ है। इसमें पूछ रहा है t की पावर 24 का कोफिशिएंट कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24। और देखिए सर 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 12c2 + 2, दूसरा है हमारे पास में 12c5, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 12c6 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 12c7। देखिए सर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 + x की पावर n की पावर r वाले फॉर्मूले से लिखेंगे 1 + 12c1 इंटू t² की पावर 1 यानी कि t² प्लस 12c2 इंटू t² की पावर 2 यानी कि पावर 4 प्लस 12c3 इंटू t² की पावर 3 यानी कि 6 प्लस 12c4 इंटू t² की पावर कितना 4, तो यानी कि 8 आ जाएगा, प्लस 12c5 इंटू t² की पावर 5 यानी कि 10। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे 12c6 और t की पावर 12 प्लस 12c7 इंटू t की पावर 14। तो ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा सर दोस्तों। ठीक है, आप इतना बस याद रखिएगा कि जितनी भी t की पावर है उसमें r की वैल्यू हाफ है, अगर 3 है तो 6 है, 8 है तो 4 है। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें 1 + t की पावर 12 और 1 + t की पावर 24, तो ये कितना आएगा 1 + t की पावर 24 प्लस t की पावर 12 और प्लस t की पावर 36।
इतना आएगा सर हमारे पास में। तो अब हमें यही चेक करना है कि इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, है 1 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 12 और प्लस टी की पावर 36 है। तो बस अब हमें यहीं से चेक करना है 1 में किसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं जाके हमारा 12c12 इंटू टी की पावर टी स्क्वायर की पावर 12 मतलब 24 वाला ये टर्म आएगा। तो 12c12 इंटू 1 करेंगे तो टी की पावर 24 का कॉफिशिएंट यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ टी की पावर 24 कितना आएगा, एक तो आएगा 12c12। अब 24 में इस 1 से मिलेगा तो +1, और फिर ये जो 12 है इसमें इस 12 वाले टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें टी की पावर 24 का कॉफिशिएंट मिलेगा यानी कि 12c6। ये कितना होगा सर, 1 + 1 + 12c6 यानी कि 12c6 + 2 है ना, कितना आ जाएगा 12c6 + 2। तो 12c6 + 2 सर ये 6 होना है, यहाँ पर ये इन्होंने गलती कर दी है, मिस प्रिंटिंग काफ़ी है। तो 12c6 + 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा सर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फिर से मिस प्रिंटिंग की गलतियाँ हो रखी हैं थोड़ी बहुत, तो आप इसको देख लीजिएगा है ना, इग्नोर मत कीजिएगा, मिस प्रिंटिंग कई बार हो जाता है इंसान से, ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं सर क्या है हमारे सामने, ठीक है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा, एक बार उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में 1/1 - ax और 1 - bx इज़ इक्वल टू a0 + a1x + a2x²। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं और ये इस फॉर्मेट में आ जाए मेरे पास में, देख रहे हैं आप, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं और ये इस फॉर्मेट में आ जाए मेरे पास में, किस फॉर्मेट में सर, इस फॉर्मेट में, प्लस ऐसे ही करते करते यहाँ पर आएगा कहीं पे an इंटू एक्स की पावर n भी आएगा ऐसे ही। तो पूछ रहा है वो an एक्चुअली होगा कितना, वो an होगा कितना। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है b की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन b माइनस a। दूसरा ऑप्शन देखिए सर कितना होगा, a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन b माइनस a। तीसरा ऑप्शन देखिए सर, a की पावर n+1 माइनस b की पावर n+1 अपॉन b माइनस a, ठीक है सर। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में b की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1 अपॉन b माइनस a। तो देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बहुत ही उम्दा किस्म का सवाल भी है। यहाँ पर आप देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है। अब उसका एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² + x³, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये एक्सपेंशन एनी इंडेक्स वाला एक्सपेंशन से बनाया जाता है, इसको ड्रॉ किया जाता है, क्लास में सभी को बता दिया जाता है। अब इसको भी कुछ ऐसा ही करेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इतना बड़ा ना करके आप मान लीजिए कि मैं ये जो an है, an मैं n को 1 मान लेता हूँ, a1। अगर मैंने n को 1 मान लिया तो a1 आ गया। a1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि x का कोफिशिएंट ही है a1। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करके x का कोफिशिएंट निकालूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो b माइनस a अपॉन b माइनस a ही हो जाएगा। जब मैंने 1 पुट किया तो 1 आ गया मेरा, क्योंकि मैं n बराबर यहाँ पर भी 1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर पुट करूँगा तो ये -1 आ जाएगा, यहाँ पर पुट करूँगा तो a² माइनस b² अपॉन b माइनस a हो जाएगा, जो कि मेरे पास में -a + b आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको लिखूँगा a + b a माइनस b। और ये मेरे पास में खाली कितना आ जाएगा सर, b + a, क्योंकि हो जाएगा b² माइनस a² अपॉन b माइनस a, जिसको हम लिख सकते हैं b माइनस a b + a अपॉन b माइनस a, और ये कट जाएगा और आंसर कितना आएगा b + a। यानी कि मैं इस एक्सपेंशन को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस ax की पावर -1 और 1 माइनस bx की पावर -1, और इसको सॉल्व करके मैं a1 निकालता हूँ। और a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, और देख लेता हूँ इनमें से कौन सा मैच करेगा। अभी देख लेते हैं, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 + ax + a² x² और आगे तक बढ़ गया ऐसे ही। इसको क्या ले सकता हूँ 1 + bx + b² x² और आगे तक बढ़ गया ऐसे ही सर। अब देखिए इस 1 का मल्टीप्लाई जब इस bx के साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, bx, और इस ax का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करूँगा तो कितना आएगा, +ax। बाकी कहीं से नहीं आएगा, b + a इंटू एक्स।
तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना आया सर, b प्लस a, और यही मेरा क्या होगा a1, और a1 कहाँ से मिल रहा है, फोर्थ ऑप्शन से मिल रहा है, और ये मेरा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, तो मैं आपके लिए हाफ पेपर को यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। हाफ पेपर दोस्तों मैं आपके लिए कल सॉल्व कराऊंगा यहीं पर, है ना। बाकी के जितने भी हमारे पास में 15 क्वेश्चन बचे हैं, टोटल 25 क्वेश्चन का पेपर है ये, तो रेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कल कराता हूँ दोस्तों। आज के लिए मुझे माफ़ करना, थोड़ा मेरे स्टमक में पेन हो रखा है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, अपने सगे संबंधी और सभी से प्यार करिएगा, ठीक है। सबका मान सम्मान करिएगा और सबकी खुशियों में शरीक होइएगा और सभी का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आपसे जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।